ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया था और ये ठोसों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि ईच ऑफ थ्री ब्लॉक्स पी क्यू एंड आर शोन इन फिगर हैज अ मास ऑफ 3 kg। ईच ऑफ वायर ए एंड बी हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निगलेक्टिंग फ्रिक्शन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन द वायर बी। तो हमको वायर बी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछा है, जो कि 10⁻⁴ में आंसर हमको बताना है। ठीक है, तो चित्र में दिखाए गए तीनों गुट के पी और क्यू का द्रव्यमान 3 kg। हम इसका द्रव्यमान को फिलहाल के लिए एम मान लेते हैं और एम की वैल्यू को हम 3 kg रख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एम कितना आ गया, एम बराबर 3 kg हमारे पास आ गया। मतलब जो एम है हमारे पास फिलहाल इस क्वेश्चन में 3 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तार ए बी का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब ए और बी जो तार है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारा दिया हुआ है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 5 × 10⁻⁴ और ऐड हो जाएगा तो -7 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक, मतलब y की वैल्यू भी दे दी, 2 × 10⁻11 होता है। तो घर्षण को नगण्य मानकर बी में विकृति, बी में क्या ज्ञात करना है, विकृति मतलब स्ट्रेन। हमको सिर्फ स्ट्रेन ज्ञात करना है, मतलब विकृति। ठीक है, विकृति मतलब फाइंड स्ट्रेन इन दिस वायर बी। तो चलिए यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि वायर में भी एक बल लग रहा होगा, तो उस बल या तनाव को हम T1 मान लेते हैं और इस तनाव को हम T2 मान लेते हैं। ठीक है, एक बात समझते हैं, ये क्वेश्चन तनाव निकालने का पूरा हम लोग जो है मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर किसी घिरड़ी से लग के हमारा कई द्रव्यमान लटका हुआ है तो उसका द्रव्यमान कैसे निकलता है। फिलहाल यहाँ पे घर्षण नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से इसका द्रव्यमान या इसका भार जो होगा वही mg के बराबर आएगा और यही पूरे पिंड को या पूरे निकाय को चलाने के प्रयास करेगा। तो हम समझते हैं ये, अगर मान लें कि ये mg इसको खींच के चला रहा है जिस पे घर्षण भी नहीं है, तो फिर ये दोनों भी चलेंगे। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a ही रहेगा, मतलब पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा। इस पूरे सिस्टम के लिए हम लोग एक न्यूटन का नियम F बराबर ma लगा सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कौन सा बल है जो खींच रहा है। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि सिर्फ एक द्रव्यमान है R वाला, वही हमको खींच रहा है, तो उसका द्रव्यमान या भार जो हो जाएगा वो mg हो जाएगा, उसी को बल कह रहे हैं। और कितने द्रव्यमान को ये खींच रहा है, तो 3m में खींच रहा है, तो 3m इंटू ए हो जाएगा। तो m से m अगर कैंसिल आउट होएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, g/3 के बराबर। हम इसको आगे चल के इसको रख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। अब हमको तनाव निकालना था, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक का एफबीडी बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये m द्रव्यमान का पिंड था, इस पे नीचे की ओर mg लग रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर टेंशन T1 लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए अलग से, और इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो टोटल बल जो नीचे की ओर लग रहा है जो एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा mg - T1। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, ये बल नीचे ले आने की कोशिश करेगा, ये ऊपर, तो ऑल ओवर तो नीचे जा रहा है, तो mg - T ये बल हो गया। और इस द्रव्यमान का m है, m इंटू ए। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 की वैल्यू इधर कर देते हैं तो हो जाएगा mg - ma। अब a की वैल्यू हमारा g/3 है, तो mg - mg/3। एलसीएम ले लेते हैं तो 2mg/3 आ जाएगा। ये हमारा हो गया T1 की वैल्यू। और यही T1 जो है इस तार के अंदर उत्पन्न होने वाला तनाव भी है, और यही उसका मतलब बल भी कहलाएगा, जिसको हम F कह सकते हैं, ताकि हम प्रतिबल निकाल सकते हैं। अब ये पतला सा तार था, या इसको इस तरह दिखा सकते हैं कि ये तार बहुत पतला था जिसपे हमारा टेंशन या तनाव इस तरीके से कार्य कर रहा था। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि तार में जो यंग प्रत्यास्था गुणांक सब दिया हुआ था, अब कह रहा है कि इसका स्ट्रेन निकालिए। तो चलिए एक बार समझते हैं फॉर्मूला कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला होता था प्रतिबल बटा में स्ट्रेन मतलब विकृति। तो हमारा फॉर्मूला था प्रतिबल बटा में विकृति। तो हमको तो विकृति निकालना है, तो विकृति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई के बराबर। अब स्ट्रेस क्या होता है, F/A/वाई। जो बल लग रहा है वो T के बराबर है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लग देते हैं, F की जगह पे रख देंगे 2mg/3 अपॉन इसका हो जाएगा एरिया A और इसका हो जाएगा y। क्या हम सारी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है रखते हैं। 2m की जगह पे 3 kg, g की जगह पे हम 10 रख सकते हैं, अपॉन
ये 3 आ जाएगा। एरिया की वैल्यू हमारी दी थी 5 इंटू 10⁻⁻7 और y की वैल्यू दी थी 2 इंटू 10⁻11। ये सारी चीज़ों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से 3 काट देते हैं। ये सॉरी 5 टू द 10 समझ के इसको 10 काट देते हैं। 10⁻−11 में से 10⁻−7 को माइनस कर दें तो 10⁻4 आ जाएगी, जो कि ऊपर जाने के बाद 2 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। और ये स्ट्रेन आया तो स्ट्रेन का कोई भी स्ट्रेन की कोई भी मात्रक या विमा नहीं होता। तो स्ट्रेन क्या आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4। अगर हम क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो वो भी कह रहा था कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ द वायर बी, और इस वायर बी में हम टेंशन को टी मान के T1 निकाला गया। ये पूरा मैकेनिक्स के जरिए से निकाला गया FBD बना के। ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, जिसकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मतलब निकाय के अंदर त्वरण या फिर तनाव या कुछ भी हम निकाल सकते हैं जो इसमें पूछता रहेगा। तो फिर हमसे इस तार के बारे में स्ट्रेन पूछा कि अगर इसमें तनाव है तो खिंचाव भी होना चाहिए, तो कितना खिंचाव हो रहा है, थोड़ा स्ट्रेन बताइए। तो वाई का फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेस बाई वाई। तो स्ट्रेस जो कि खिंचाव है, जो कि F/A कहलाता है, तो यहाँ पे जो बल लग रहा था उसको हम F या T1 मान लेते हैं। तो F ही हमारा T1 है, तो F/A इंटू वाई, तो वैल्यू रख दिया गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था द फाइनल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन द वायर बी इज कितना है, 2 × 10⁻⁴ में बताइए। तो 10⁻⁻4 में देखा जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें 2 हमको क्या लिखना पड़ेगा, आंसर में लिखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था।